एक बार बीजेपी दफ्तर जाना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ। मौका नहीं मिला अभी। नहीं, मैं देखने जाना चाहता हूँ। वाशिंग मशीन कौन सी है, कहाँ रखी है वो? आप तो नहीं जाना चाहते उस वॉशिंग मशीन नहीं, मैं तब जाऊंगा वाशिंग मशीन में ना जब मेरे पे कोई दाग होगा। जब मेरे पे दाग नहीं, मैं करने के जाऊंगा। ये कहता हूँ कि मैं बाहर से स्ट्रक्चर देखना चाहते मैं देखना चाहता हूँ है क्या, कौन सा गंगा जल है, कौन सा अमृत है कि उसमें डुबकी लगती है। देखिए सुबह ये किसी को चोर जांच कहते हैं। बीजेपी के नेताओं पर नहीं हो पा रही पर विपक्षी पार्टी पर पूरा शिकंजा कसा। मैं तो वो कहता हूँ वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बने तो जाते हैं बदनाम। विरोधियों को तो बिना केस के ही अरेस्ट किया जा रहा है। वॉशिंग मशीन की आप बात कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन इस समय नेशनल चर्चाओं पे है। तो नेशनल चर्चाओं पर तो भाजपा के जितने भी बात करने के लिए स्पोक्स पर्सन आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, वो साफ तौर पर ये बात कहते हैं कि ये वॉशिंग मशीन इस तरह की है कि लोग जो हैं वो किस तरह से अपने सही रास्ते पर चल सकते हैं ये उन्हें सिखाया जाता है। अपने गलत रास्तों को छोड़कर लोगों के लिए किस तरह से काम करेंगे ये उनको सिखाया जाता है। तो अब वो ये भी कहते हैं कि हम तो विपक्षी दलों को भी कहते हैं जो गलत रास्ते पर चलते थे, जनता का पैसा खाते थे, आप भी आ जाइए, इस वॉशिंग मशीन की जरूरत आपको भी है। चलिए आज बात सीधी करेंगे, चुनावों का दौर आ चुका है, क्या कुछ तैयारियां इस समय पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। सबसे पहले पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज सीधे टॉपिक पर आते हैं। क्या कुछ तैयारियां इस समय पार्टी कर चुकी है, किस तरह से चुनावी मैदान में उतरना है, चुनाव लड़ने हैं, क्या कुछ उस पर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए ऐसे है कि वाकया इस वक्त महाकुंभ इलेक्शन का आ चुका है और सबसे बड़ी इलेक्शन पार्लियामेंट की इलेक्शन देश के लोगों ने नई सरकार का चयन करना और नया प्राइम मिनिस्टर देश को मिलना है। जहाँ तक तैयारियों की बात है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। तो जहाँ तक हमारी पार्टी का तल्लक है कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, हम सब ने मिलकर एक इंडिया अलायंस बनाया है और उस इंडिया अलायंस में हम सब लोग पार्टनर हैं। हमारा एक मुद्दा है, हम जिसके लिए इकट्ठे हैं कि हम संविधान और देश को बचाना चाहते हैं। जो मौजूदा सरकार है जिस तरीके से वो काम कर रही है वो संविधान की धज्जियां तो उड़ा चुकी हैं, लेकिन अब उनका जो प्रोग्राम है मैं समझता हूँ कि वो देश के लिए ठीक नहीं। क्यों नहीं ठीक? क्योंकि वो जिस तरह की मनमर्जी उन्होंने पिछले 10 साल में की है तो आगे भी उनकी वही तैयारी है। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर हम ये चाहते हैं कि देश संविधान से चले, रूल ऑफ लॉ हो, कानून के हिसाब से देश चले। कानून की धज्जियां जो उड़ा रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं और सेकुलर सोच सब इकट्ठे होके, हमारा ये मानना है कि सेकुलर सोचें इकट्ठे होके और कम्युनल ताकतों को हम सत्ता से बाहर करेंगे और देश की जनता के प्रति वचनबद्ध हैं। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बात कर ले, अकाउंट सीज करने की बात अभी सामने आ रही है, जिसके बाद कल जो है वो प्रदर्शन के दौर भी लगातार इस पर जारी रहे। आपकी क्या इस पर राय? देखिए मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस के अकाउंट सीज किए गए हैं जो हम टीवी और रिपोर्टों पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई 93-94 की एंट्री है जिसका हिसाब नहीं दिया गया। तो आज 25 साल बाद चुनाव के दौरान ही इनको क्यों याद आया? पिछले 10 साल में इनको क्यों नहीं याद आया? 10 साल पहले उनसे हिसाब क्यों नहीं मांगा गया? तो आज उनके अकाउंट फ्रीज करके जो ये बार बार कहती है ना सरकार की हम लेवल बैटलफील्ड दे रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं समझता वो नहीं है। क्योंकि आप एक पार्टी के अकाउंट सीज करना चाहते हैं अपोजिशन पार्टी के, अगर कोई उसमें गलती है तो उसकी जांच कीजिए। लेकिन आप 10 साल क्या कर रहे थे, 20 साल क्या कर रहे थे? आज क्यों जब इलेक्शन में जा रहे हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी जा रही है तो इलेक्शन हो देने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई कर लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक होशी राजनीति है, इनकी फ्रस्ट्रेशन है जो आज लोगों के सामने आ चुकी है। तो क्या लगता है, आप कहते हैं कि जो बोलता है भाजपा उस पर ईडी छोड़ देती है, बाकी एजेंसीज छोड़ देती है, तो बोल तो भी पीडीपी के भी स्पोक्स पर्सन रहे हैं, तो क्या लगता है अकाउंट्स पे आपकी भी गोट डाला जाएगा? देखिए ऐसे है कि मैं आज से नहीं, मैं 5 साल से बोल रहा हूँ, लेकिन एक बड़ी बात है मैं कभी एमएलए नहीं रहा, मैं कभी कारपोरेटर भी नहीं रहा, मैं किसी सरकारी पद पर मतलब मैं गवर्नमेंट कुछ जीता हुआ नुमाइंदा नहीं रहा ना। हो सकता है कि तैयारी करते हूँ लेकिन मेरा दामन जो है वो पाक साफ है। लेकिन एक बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि जब आदमी सरकार में होता है, सत्ता में होता है, किसी जिम्मेवार पोस्ट पे होता है तो कोई बड़ा काम नहीं होता। हाँ मुझे भी कर सकते हैं, कल चाहें तो मुझे भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे अपोजिशन की बात अगर मैं करूँ, आप देखिए जैसे अभी केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया गया, मैं कहता हूँ अगर उन पर कोई दोष था तो इलेक्शन हो जाने दीजिए, पहले कर लेते। इलेक्शन पर क्यों? अब एक तरफ से तो जीत पवार को चोर कह के, मैंने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, बीजेपी ने कहा, उनको अपनी पार्टी उनको अपने साथ उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। सुबह वो चोर थे, रात को उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। इसी तरह अशोक चौहान को चोर कहा, घोटाले का दोषी कहा और बीजेपी ने शामिल कराया और सुबह राज्यसभा का मेंबर भेज दिया गया। अगर भाई उनके खिलाफ कार्रवाई अपोजिशन के लीडरों के खिलाफ करते तो अपने लोगों के खिलाफ क्यों नहीं? और सबसे बड़ी बात, बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? उसके खिलाफ जो इल्जाम लगे थे उसके ऊपर किसी ने नहीं बोला और इल्जाम कोई छोटे नहीं थे, देश की बच्चियों ने, पहलवानों ने। आपको लगता है कि भाजपा में है इसीलिए नहीं बोला गया? अगर किसी और पार्टी में होते तो जरूर बोला जाता, एजेंसीज लगा दी जाती सच पता करने के लिए। वैसे मैं ना एक बार बीजेपी दफ्तर जाना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ। मौका नहीं मिला अभी? नहीं, मैं देखने जाना चाहता हूँ कि इनके पास वाशिंग मशीन कौन सी है,
कहाँ रखी है वो? आपने तो नहीं जाना चाहते उस वॉशिंग मशीन? मत नहीं, मैं तब जाऊंगा वॉशिंग मशीन में ना जब मेरे पे कोई दाग होगा। जब मेरे पे दाग नहीं, मैं करने क्या जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं बाहर से स्ट्रक्चर देखना चाहते मैं देखना चाहता हूँ है क्या, कौन सा गंगा जल है, कौन सा अमृत है कि उसमें डुबकी लगती है। देखिए सुबह ये किसी को चोर कहते हैं। नीतीश कुमार साहब के लिए क्या कहा? नीतीश कुमार जी के लिए कहा गया कि इनके रास्ते क्या है, इनके राशनदान भी बंद हो गए हैं, तो बाएं फुला के उनको वापस लिया। क्या कुछ बोली इन्होंने? नहीं बोली। भाई जिसको ये चोर कहते हैं, ये कौन सी डुबकी है, कौन सा गंगा जल है, छिड़काव करते हैं वो ठीक ठाक हो जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आज सरकार से, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से। इस सत्यपाल मलिक साहब ने इल्जाम लगाया था, जो इनके गवर्नर थे, कि उनके पास 300 करोड़ रुपए की रिश्वत लेके आया था। आया कौन था? इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, नाम भी उन्होंने लिया था। आज तक जांच हुई? जांच बीजेपी के नेताओं पर नहीं हो पा रही, पर विपक्षी पार्टी पर पूरा शिकंजा कसा। मैं तो वो कहता हूँ, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता, हम आप भी बने तो जाते हैं बदनाम। विरोधियों को तो बिना केस के ही अरेस्ट किया जा रहा है। वॉशिंग मशीन की आप बात कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन इस समय नेशनल चर्चाओं पे है। तो नेशनल चर्चाओं पर तो भाजपा के जितने भी बात करने के लिए स्पोक्स पर्सन आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, वो साफ तौर पर ये बात कहते हैं कि ये वॉशिंग मशीन इस तरह की है कि लोग जो हैं वो किस तरह से अपने सही रास्ते पर चल सकते हैं, ये उन्हें सिखाया जाता है। अपने गलत रास्तों को छोड़कर लोगों के लिए किस तरह से काम करेंगे, ये उनको सिखाया जाता है। तो अब वो ये भी कहते हैं कि हम तो विपक्षी दलों को भी कहते हैं, जो गलत रास्ते पर चलते थे, जनता का पैसा खाते थे, आप भी आ जाइए, इस वॉशिंग मशीन की जरूरत आपको भी है। ये 600 करोड़ रुपया इलेक्शन बॉन्ड का किसने खाया है? जो छुपा के रखा था, ये सही दिखाने वालों ने खाया है कि किसी और ने खाया? अब सही दिशा देने की बात कौन करते हैं? जो नथुराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल किया, फादर ऑफ नेशन का। चलिए वो पुरानी बात होगी, मैं नहीं पे आता हूँ। इनकी इस विचार क्या है? ये वेस्ट बंगाल में एक रैली में भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप वहाँ गई थी। उन्होंने कहा जी अब भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। तो एक आदमी रैली से उठा, उसने क्यों हाउसफुल हो गया भाई, जितने थे आपने शामिल करवा लिए। अब मुझे बताइए, जिसको इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा वो एक रेड्डी साहब है ना, खनन माफिया से इनका नाम जुड़ता है, उनको किसने ज्वाइन करवाया बीजेपी में? बीजेपी के लोग दिशा क्या देंगे? विपक्ष के सब लोग चोर हैं, ये ईमानदार हैं, लेकिन 600 करोड़ रुपया इनके घर पे बैठा है। विपक्ष के फिलहाल करते हैं कश्मीर में, कहते हैं कि शांति और अमन बरकरार है भाजपा के आने के बाद। जब कांग्रेस और पीडीपी आईएनसी का दौर था तो कश्मीर में क्या हालात थे? वहां पर कोई टूरिस्ट भी घूमने नहीं जाता था। टूरिज्म देखें आप, कहाँ का कहाँ पहुंचे। वाकया कश्मीर के हालात भाई एक किस्म से ठीक जरूर हैं कि कश्मीर का तो मानते हैं आपकी? मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ हालात कश्मीर के ठीक, कि मैं बता रहा हूँ आपको पूरा उसके बारे में, कि कश्मीर का नौजवान देश की जेलों में बंद है, बिना केस, बिना अपील और बिना दलील के। कुपवाड़ा से नौजवान को उठाया है, बारामूला से उठाया है, अनंतनाग से उठाया है, तिहाड़ में है, कोई जोधपुर में है ना, तो बिना किसी केस के, ना कोई अपील है, ना दलील है, ना वकील है। कुपवाड़ा की रहने वाली एक बुजुर्ग जो है, अपनी कभी जेवर बेच रही है, जमीन का टुकड़ा बेच के, क्योंकि कुपवाड़ा से उठ के जोधपुर जेल पर मिलने जाना भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हालात बिल्कुल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? चाहे वो म्यूनसिपलिटी का, चाहे वो असेंबली का, चाहे वो पंचायत का, चाहे वो कमेटी का, कौन भागा है? भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात, अगर सब हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक अगर मान लीजिए हो गया वहाँ, तो भाई ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के एम्प्लॉई हैं, उनको सिक्योरिटी आप क्यों नहीं दे पाए? जनता पार्टी ने जो वादे हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को किए थे, वो एक ही था कि टूरिज्म जम्मू कश्मीर में आएगा। बाकी नौकरियां हमारी कहाँ हैं? इंडस्ट्री पॉलिसी कहाँ है? बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कहाँ है? तो इसलिए ये चीज़ें इसमें बड़ी क्लियर हैं कि आज भी जम्मू कश्मीर जो है वो दलदल में है, और उसको भेजने वाली भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीडीपी के स्पोक्स पर्सन महेंद्र सिंह सोनू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। किस तरह से देखते हैं इस समय चुनावी हालात जो यहाँ के चल रहे हैं, लगातार एक के बाद एक जो फिलहाल कार्यकर्ता हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म भी फिल करने जा रहे हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे पॉली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।